हेलो अगेन। अभी एक दो चीज़ें बोलता हूँ कि जो नहीं करना है ना। एक चीज़ जो है वो नहीं करना है ना, तो अगर आप सवेरे जल्दी बैडमिंटन खेलते हो तो हेवी डिनर या फिर हेवी ब्रेकफास्ट करके मत जाओ, क्योंकि थोड़ा सा बल्कि बल्कि सा लगता है ना। और अगर आपको एसिड रिफ्लेक्स टाइप का कुछ है, बिकॉज एवरीबडी वी आर टॉकिंग अबाउट मिड लाइफ बैडमिंटन, तो अगर किसी को तकलीफ है तो आप अगर खेलने जाओगे या ज़्यादा कुछ जंप वम्प करोगे ना, तो ऐसे एसिड रिफ्लेक्स टाइप का वो ऊपर आ जाता है, राइट। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो बट अगेन आपका बॉडी टाइप है, आपको समझना है क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा है। तो जैसे मेरे केस में मैं क्या करता हूँ कि मॉर्निंग में अपना एक टी, एक बनाना इतना खा के अपना शांति से जाता हूँ वहाँ पे और आने के बाद जब अच्छे से भूख लगती है तो देन आई लाइक गो फॉर ब्रेकफास्ट। बट देन अगेन इट्स अप टू यू, इट्स योर बॉडी टाइप, है ना। तो वो क्या नहीं करना है, एक छोटी छोटी चीज़ें बीच बीच में बताने वाला हूँ, विच विल नॉट बी टोल्ड टू यू बाय प्रोफेशनल बैडमिंटन प्लेयर्स लाइक हु आर टीचिंग लाइक यंगस्टर्स, राइट। हम लोग अपना बात कर रहे हैं जो लेट गेम खेलना सीखना शुरू किए, उनके लिए ये वीडियोस है। तो वीडियो नंबर 1 जो है अपना वो डिस्क्लेमर और इंट्रोडक्शन वाला, वो फिर से एक बार चाहे तो देख लीजिए। अब इस पर्टिकुलर वीडियो में ना एकदम लगने में बहुत सिंपल बट बहुत ज़रूरी है, और प्रैक्टिस करना एज यूजुअल कि थ्योरी तो पक्की हो जाती है, प्रैक्टिस करते रहना है, वो बहुत ज़रूरी है। आप घर में भी कर सकते हो, है ना। तो ये मैं रिकॉर्ड जो कर रहा हूँ ना यहाँ पे, वो मेरे कन्वीनियंस के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ घर में। बट उसका एडवांटेज ये है ना कि आप सोच सकते हो कि आप इतने छोटे से रूम में आप भी कंटिन्यूस प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना। जैसे मैंने मूवमेंट का बोला है, वो करने के लिए क्या है ना, इतना एक छोटा सा अपना रूम है, उसमें आपने कर लिया, राइट, है ना। तो उस टाइप का। तो अभी ये जो पर्टिकुलर चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ ना, सो इट इज़ कॉल्ड एज लाइक क्लियर शॉट। ओके। तो क्लियर शॉट का मतलब क्या है कि आप अगर मान लो बैडमिंटन के पीछे लॉबी में किसी ने आपको शटल दिया है, राइट, एकदम पीछे। अभी प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर आपको उसने लॉबी में पीछे शॉट मारा है, शटल दिया है, और अगर वो आपने नेट के पास डालने की कोशिश की, और डबल्स हम लोग खेल रहे हैं, तो नेट के पास आपका अपोनेंट ऑलरेडी वहां पे कहीं खड़ा हुआ है, और उसने फिर से अगर मान लो आपका पार्टनर जो है वहां पे नहीं है, और उसने वहां पे अगर नेट के पास उसने खेल लिया, तो आपका वो पॉइंट चला जाएगा एक्चुअली, राइट, पॉइंट चला जाएगा। ऑल आई एम टेलिंग यू, इट रियली डिपेंड्स ऑन द होल सिचुएशन ना, क्योंकि क्या है सिचुएशन है, आप कहाँ हो, आपके पार्टनर्स कहाँ है, आपके दोनों अपोनेंट्स कहाँ पे है, उसके ऊपर में बहुत डिपेंड करता है। लेकिन ऐसी बहुत बार सिचुएशन आती है ना जिसमें यू वांट टू स्लो डाउन द गेम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, स्लो डाउन द गेम। या आप बहुत बार मेरे से सुनने वाले हो, स्लो डाउन द गेम का मतलब क्या है ना, आप जल्दी जल्दी में अगर गेम को, पॉइंट को लेने की कोशिश करोगे, तो आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से याद रखना है ना। हम लोग वो पिक्चर के डायलॉग यहाँ पे इसमें बहुत यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा तो ना, कि जो लोग शीशे के घर में रहते हैं ना, वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं मारा करते, राइट। तो इसका मतलब क्या है, अगर आप गेम को फास्ट पेस कर रहे हो ना, तो रिटर्न भी फास्ट ही आने वाला है। तो वो रिटर्न फास्ट लेने का आपका एज, फ्लेक्सिबिलिटी, रिफ्लेक्सेस, वो सब है क्या। अगर वो नहीं है, लेकिन अगर स्टैमिना है और पेशेंस है, तो आपको करना क्या है कि गेम को स्लो डाउन करना है उस मोमेंट में। आपका पार्टनर कितना स्ट्रांग है, आपके अपोनेंट कितने स्ट्रांग है, बहुत सारी चीज़ें को के ऊपर ये डिपेंड करता है ऑब्वियसली। बट इन एनी केस आपको क्लियर शॉट जो है ना, कि आप लॉबी में पीछे हो, आप लॉबी में पीछे हो, और आपको यहाँ से लॉबी से जो वो शॉट है ना, वो आपको ऐसे मारना है कि वो दूसरे साइड के बैक साइड पे चला जाए, इतना दूर, इतना दूर, राइट। तो आसान नहीं है, आसान नहीं है ना, इसमें बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व है। लेकिन आप अगर इसकी प्रैक्टिस, थोड़ी शैडो प्रैक्टिस हम लोग जिसको बोलते हो, कि आप अगर अपने रूम में घर पे करोगे, एक बार बैडमिंटन कोर्ट पे जाके करोगे, वो अगर आप करोगे तो धीरे धीरे आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। एंड एज आई सेड, वीडियो देखना सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको करके देखना है, करके देखना है, करके देखना है, राइट। सो इसकी स्टेप्स जो है ना, वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, वो आपको जाके प्रैक्टिस करते करते वो हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। और ये अगर आप क्लियर शॉट अच्छे से खेलोगे ना, तो आपने ये शॉट मारने के बाद में आपको टाइम मिलेगा, आपके पार्टनर को टाइम मिलेगा टू रिएक्ट, डू समथिंग, मूव समवेयर, सो दैट नेक्स्ट आने वाला जो शॉट है ना, उसको, वो पत्थर को लेने की आप में थोड़ा सा टाइम आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, आप उसके लिए तैयार रहोगे। ओके। सो क्लियर शॉट है क्या, कि पीछे से मैं मार रहा हूँ और पीछे से मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ, क्लियर करके, यानी पूरा जो सामने वाले जो अपोनेंट्स है ना, उनके पीछे जाके वो लॉबी में जाएगा एक्चुअली, राइट। उसके लिए आपको टाइम देगा। तो उसका जो फ्लाइट होता है ना, वो जो शटल जिस तरह से जाएगा, तो आप यहाँ से जब मारोगे तो लिटरली वो ऐसा ऊपर से नेट, वो आगे वाले अपोनेंट्स के ऊपर से जाके वो पीछे वाले लॉबी में जाके वो का वहां पे उसका डेस्टिनेशन होगा, उसका वो टारगेट होगा, है ना।
तो उसके क्या स्टेप्स है? तो पहला स्टेप है ना, जैसे ग्रिप जो बताया आपको, वो फोरहैंड ग्रिप जो जो बोलता है ना, लूज वाली ग्रिप है, वो शेक हैंड जैसे हम लोग करते हैं वैसे, वो सब सेम है, राइट। बट इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है ना, ये इसमें जो आपको अच्छे से याद रखना है, 4-5 ही स्टेप है, ज्यादा स्टेप नहीं है, राइट। लेकिन वो स्टेप का जो सीक्वेंस है ना, वो फ्लो में एकदम, जैसे फ्लो में बोलते हैं ना हम लोग उसको, वो फ्लो में नहीं आया ना, तो देन देयर इज अ प्रॉब्लम, राइट। तो हम लोग कैसे स्टार्ट करते हैं मैं आपको बोलता हूँ ना, आप जगह पे आप पहले खड़े रहो, कुछ ये करने की जरूरत नहीं है ना। और एक स्लाइटली आप क्या करो, ये ऐसे फ्लो में सिर्फ ऐसा प्रैक्टिस करो इस चीज की, है ना, ऐसे प्रैक्टिस करो कि देखो, अगर आप धीरे से स्लो मोशन में देख रहे हो ना, तो आपको ऐसे नजर आएगा कि ये रैकेट जो है ये पीछे जा रहा है, बहुत पीछे जा रहा है, ये जो एल्बो है ना ये आगे आ रहा है ना, ये एल्बो आगे आ रहा है, और बाद में ये ऐसे हो रहा है, राइट। ठीक है, हम लोग इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, सिर्फ इसकी प्रैक्टिस करें, करते रहो कि ये एल्बो आगे आ रहा है, ये रैकेट पीछे जा रहा है, और फिर ये पूरा ऐसा घूम के आ रहा है ना। ओके, कुछ डाउट है ना इसमें? कुछ डाउट है? कुछ नहीं। ऐसे फ्लो पूरा, जैसे कोई वेव होता है ना, वेव, समुद्र का वेव, उस तरह से वो आ रहा है, राइट। समुद्र के वेव की तरह से ये पूरा ऐसे फ्लो हो रहा है। इसके पहले प्रैक्टिस करेंगे हम, है ना। दूसरे प्रैक्टिस क्या करेंगे आप, हम लोग सब क्रिकेट हर कोई छोटा मोटा खेला है, राइट। तो आप अगर जब बॉलिंग करते हो तो आपने देखा होगा, बॉलिंग करते वक्त कभी आप ऐसे खड़े रह के ऐसे बॉलिंग नहीं करते हो ना, बहुत कम लोग हैं जो ऐसी बॉलिंग करते हैं, राइट। तो बॉलिंग करते टाइम क्या होता है कि आपका जो साइड होता है ना, वो आपका साइड वो बैट्समैन को फेस करते रहता है, राइट, बैट्समैन को फेस करता है। तो आप क्या करते हो, जब बॉलिंग करते हो तो इस तरह से हाथ आपका ऊपर जाता है, आप ऐसे करके बाद में ऐसे जाते हो और आगे बढ़ते हो आप टुवर्ड्स द बैट्समैन। अरे बेसिकली वही है, थोड़ा अलग चीज है। तो आपने अगर बचपन में थोड़ा बहुत बॉलिंग वगैरह की है ना क्रिकेट में, तो आपको समझ में आएगा। तो इसमें भी वही है ना, क्या है कि अभी मैं वो जो एल्बो वाला चीज था और जो आपको बताया था, वो फिर से नहीं बोलता हूँ। लाइक आप क्या सोचो, नेट की तरफ आपको साइड दिखानी है, आपको फेस नहीं दिखाना है आपका, राइट। आपको नेट की तरफ साइड दिखानी है, आपको पीछे देखना है ना, ऐसे देखना है शटल की तरफ, शटल ऊपर आ रहा है, राइट। तो शटल के पीछे आपको थोड़ा खड़ा रहना है ना। ये आप अगर ऐसे शटल लोगे ना कि शटल आपके पीछे, वो नहीं होने वाला। या शटल ऐसे है तो ये नहीं होने वाला। आपको शटल के अच्छे से पीछे जाना है। आप जब शटल के पीछे रहोगे ना, तो आप देखिए फ्लो जो कैसा है ना, कि आप देख रहे हो वो शटल, ऐसे सोचो आपके आप फिंगर से ना वो पॉइंट कर रहे हो शटल की तरफ, राइट, शटल की तरफ पॉइंट कर रहे हो। तो बाद में आपका थोड़ा सा ये एल्बो सामने आ गया, उसके बाद आपने इसको शटल को क्लियर करने की कोशिश की, राइट। फिर से एक बार ना, ऐसे और आगे। सो आप जब पीछे हो ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें से हर जो चीजें इंपॉर्टेंट है, बिकॉज क्या है कि आप जब टेढ़े हो रहे हैं ना ऐसे, देख आप जब फेस आपका नेट की तरफ है ना, सॉरी साइड आपकी जब नेट की तरफ है, तब आप जब कर रहे हो ना, तो आपकी जो बॉडी है ना ये पूरी रोटेट हो रही है, राइट। तो ये बॉडी का रोटेशन का एक आपको फोर्स मिल रहा है, ठीक है ना। ये सारी फोर्स की बात है ना, टाइमिंग और फोर्स की बात है। तो आप जब ये रोटेट हो रहे हैं ना ऐसे, तो आपको बॉडी का रोटेशन का जो फोर्स है वो ये शटल को अप्लाई हो रहा है, जैसे बॉलिंग के केस में होता है उसी तरह। उसके बाद ना आप ये जो एल्बो को सामने लाने की कोशिश कर रहे हो ना, और देखो ये भी डिपेंड करता है कौन कितना फ्लेक्सिबल है, किसको वो एल्बो कितना आगे आता है, ऑल डिपेंड करता है, राइट। बहुत ज्यादा तकलीफ करने की जरूरत नहीं है, शांति से जितना होता है उतना करना है आप लोगों को, राइट। तो अभी ये एक हो गया। बाद में ये एल्बो आपका जब आगे आता है और ये रैकेट जब पीछे ना, तो ये जो फोर आर्म है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ सिर्फ, है ना। अभी रिस्ट की बात भी नहीं कर रहा हूँ, रिस्ट करो भी मत आप, है ना। ये फोर आर्म जो है ना वो ऐसे आ रहा है, राइट, ऐसे आ रहा है, राइट। तो ये फोर आर्म का एक फोर्स आ रहा है, एक फोर्स आपका जो रोटेशन है उसका एक फोर्स आ रहा है। ये सब फोर्स मिला के, और अगर राइट टाइम पे आपने शटल को हिट किया ना, तो अच्छे से वो क्लियर हो जाएगा। ओके, तो ये जब क्लियर होगा ना, तो उसका टाइमिंग भी बहुत जरूरत है। तो आपको शटल को ना नीचे नहीं कैच करना है, नीचे नहीं कैच करना है, राइट। शटल को जितना हो सकता है ना आपको ऊपर कैच करना है। जितना आप ऊपर कैच करोगे ना, वो ऊपर के ऊपर अच्छे टाइमिंग के साथ इट विल गो अप। और उसके बाद है ना, उसके बाद ये फॉलो थ्रू वाला पार्ट जो है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ, इमीडिएटली बताता हूँ, राइट। तो आपने ऐसे किया और आप आगे जा रहे हो, और आपका बॉडी आप देखोगे ना अगर, तो आगे की तरफ जा रहा है, तो थोड़ा 1-2 स्टेप आप आगे आ सकते हो। क्यों? बिकॉज अगर आपका पार्टनर और आप दोनों साइड बाय साइड खड़े हो, राइट, हो सकता है आप थोड़े से पीछे के साइड पे हो, तो जब आप शटल क्लियर करने की कोशिश करोगे और अगर आप दोनों पीछे हो, आप फॉलो थ्रू करके थोड़ा आगे नहीं आए, तो आपका नेट के आसपास का जो एरिया है ना, वो पूरा खुला है, राइट, पूरा खुला है। तो ऑब्वियसली आपका अपोनेंट अगर थोड़ा भी आपसे अच्छा है या आपके इक्वल है, तो क्या करने वाला है कि वो देखेगा कि ये शटल जो है ये पीछे आ गया है, लेकिन ये भाई साहब यहाँ पे देख के अपनी शटल का मजा ले रहे हैं, ये वाह कितना अच्छा मैंने क्लियर किया है, राइट, वो मजा ले रहे हैं। वो क्या करेगा ना कि वो इमीडिएटली आपको नेट के पास ड्रॉप दे देगा, एंड दैट इज अ वेरी कॉमन टैक्टिक, राइट। इवन सर्विस में भी काफी लोग क्या करते हैं ना
कि अगर उनको पता चलता है कि प्लेयर जो है वो थोड़ा वीक है, तो वो ना लाइक उसको पीछे ऐसा सर्विस देते हैं, जितना पीछे हो सकता है उतना, विदाउट बीइंग इट अ फॉल्ट, राइट, जितना पीछे हो सकता है उतना पीछे सर्विस देते हैं। और वो क्या करता है, वो आके क्लियर करने की कोशिश करता है या जो भी करता है, और वहीं पे वेट करते रहता है, राइट। मैंने जैसे पहले इसमें बोला ना, इट्स अ गेम ऑफ मोमेंटम, राइट। तो आपको कंटिन्यूसली मूव होना है, आप एक जगह खड़े नहीं रह सकते, अदरवाइज आप लॉक हो जाओगे वहां पे, राइट। तो जैसे ही उसने आपने क्लियर कर दिया, और अगर आप फॉलो करके थोड़ा सा आगे नहीं आए ना, उसका नेक्स्ट जो रिटर्न होगा ना, वो पक्का नेट के पास ड्रॉप आने वाला। और वो अगर ड्रॉप आ गया और वहां पे आप पीछे लॉक हो गए, आपका जो पार्टनर है कहीं और है, तो आपका वो पॉइंट चला जाएगा। दैट इज वाई मोमेंटम, फॉलो थ्रू, राइट। सो सिंपल सी 3-4 चीजें, आपका ग्रिप अच्छा होना चाहिए, आप जब पीछे हो, राइट, तो आपको शटल को जितना हो सकता है उतना ऊपर आपको कैच करना है, उसको उसके उतना ऊपर उसको आपको रिटर्न करना है। बॉडी जो है वो स्मूथली मूवमेंट होना चाहिए, उसका एल्बो जहां तक हो सकता है आगे होना चाहिए, और आपने जब उसको क्लियर करके मार दिया, क्लियर करके मार देने के बाद आपको फॉलो थ्रू करना है। सो दीज आर द ओनली स्टेप्स। ये अगर आप स्मूथली करोगे ना, तो आपका जो रिटर्न होगा ना, जो क्लियर वाला जो शॉट होगा, वो क्लियर वाला शॉट एफर्टलेस लगेगा, एक्चुअली एफर्टलेस लगेगा। तो आपको ज्यादा तकलीफ ना होते हुए, कहीं इंजरी ना होते हुए, एफर्टलेस लगने के लिए इसका कंटिन्यूसली आपको आप घर में प्रैक्टिस करते रहो। और जब आएगा ना चांस आपको, तो आपका जो अपोनेंट है ना, आपका जो प्लेयर कोई आपके साथ जो खेल रहा है, आपका दोस्त है, उसको आप बोलो कि वहां से आप उसको आपको प्रैक्टिस दे, आप उसको प्रैक्टिस दो, सो दैट आपको क्लियर वाली जो प्रैक्टिस है ना, वो दोनों आप अच्छे से करते रहो। ओके, सो आई रियली होप दैट दिस हैज हेल्प। सो एंड इफ यू आर एंजॉइंग दिस वीडियोस, प्लीज सब्सक्राइब करो, प्लीज वो जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक करो, एंड देन कीप ऑन वॉचिंग। आई विल कवर समथिंग एल्स इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।